किससे कहे कुछ कहा जाता नहीं, दिल तो था मेरा मोम, अब सदमा सहा जाता नहीं। नरेंद्र मोदी जी ऐसे पनौती इंसान है कि जब से इस देश में आए, इस देश में पनौती छा गया। देश में गैस किल्लत को लेकर लगातार आवाज तो बुलंद हो ही रही है। राजनीतिक दलों की अगर बात करें तो वहां भी इस वक्त ऊहापोह की स्थिति देखी जा रही है। निश्चित तौर पर बिहार में जो विपक्षी है, विपक्षियों की स्थिति इस वक्त गैस को लेकर सड़क पर उतरने की हो गई है। और जो स्थिति देखी जा रही है ये इनकम टैक्स चौराहा है, और इनकम टैक्स चौराहे पर आरजेडी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त उतर गए हैं, हाथ में तख्ती, बैनर और ये सिलेंडर है ये सारा लेकर। हम एक एक करके बात करने का प्रयास करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो पूरा हुजूम है वो किस कारण से यहाँ पर जुटा है और क्या कुछ मांग है इनकी। आप इस तरह से देख रहे हैं कि जो बिहार की नहीं पूरे देश की स्थिति कितनी बद से बदतर होते जा रही है और लोग कैसे गैस की किल्लत में है। आज 3,000 रुपये में भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है, जो पूरा का पूरा काला बाजारी सिलेंडर का चल रहा है। और आम जनता जो त्रस्त है, जो गरीब लोग हैं, वो किस तरह से कहाँ से लाएंगे 3,000 रुपये में सिलेंडर, और उसके बावजूद भी नहीं मिल रहा है। पटना ऐसा जगह है जहाँ की पूरे बिहार भर से गांव से लोग आकर के स्टूडेंट लोग यहाँ पढ़ते हैं और उनको गैस नहीं मिलने की वजह से उनको वापस जाना पड़ रहा है। पढ़ाई में किस तरह से बाधा हो रही है, एग्जाम का समय है और इस तरह से गैस का जो किल्लत है। याद होगा आपको कि स्मृति ईरानी जी जब 500 रुपये गैस का सिलेंडर था तब वो रोड पे थी, लेकिन आज इन लोग कोई भी रोड पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। और आम जनता की जो किल्लत जो चल रही, घर का खाना मुश्किल हो रहा है, कोयला भी नहीं मिल रहा, लकड़ी भी नहीं मिल रहा है, तो उसी को लेकर के हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि कोई किल्लत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और गैस का भी आगमन जो है, आवक जो है वो कुशलता पूर्वक हो रहा है। सरकार अपनी नाकामयाबी को ढकने के लिए जो बातें बोल रही है, एक बात बताइए, हम लोग तो पहले आप ही लोग मीडिया के जरिए ही पता चला कि 2-2 किलोमीटर लाइन लगी हुई है, 1-1 किलोमीटर का लाइन लगा हुआ है गैस सिलेंडर के लिए, तो आप लोग दिखाए थे। इसका मतलब आप लोग भ्रम फैला रहे हैं। सरकार जो है पहली बार मीडिया कुछ बोली है सरकार के खिलाफ में, आम जनता के साथ मीडिया खड़ी है, तो उनको भी ये बोल रहे हैं कि भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है। क्या कहे किससे कहे कुछ कहा जाता नहीं, दिल तो था मेरा मोम, अब सदमा सहा जाता नहीं। नरेंद्र मोदी जी 12 साल से जनता को ठगते आ रहे, नरेंद्र मोदी जी 12 साल से जनता को धोखा देते आ रहे। स्मृति ईरानी कहती थी, मनमोहन सिंह को चूड़ी निकाल के भेजती थी और कहती थी सैया हमार कमाई जाते, महंगाई डाइन खाई जाते। आज जब सिलेंडर महंगा है तो आज स्मृति ईरानी रोड पे नहीं नाचेंगे क्या? नरेंद्र मोदी जी ऐसे पनौती इंसान है कि जब से इस देश में आए, इस देश में पनौती छा गया। 2016 में नोटबंदी, 2020 में घर बंदी, 2026 में गैस बंदी, और इससे किससे परेशानी हो रहा? आम जनता को परेशानी हो रहा। दिक्कत कौन उठा रहा है? आम जनता उठा रहा। सिलेंडर के लिए मर कौन रहा है? आम जनता। और सम्राट चौधरी के VIP आदमी जाके जबरन 4 सिलेंडर उठा के लाते हैं और उस 4 सिलेंडर का पैसा भी नहीं देते हैं, तो काला बाजार तो खुद देख लीजिए, दिन दोपहर में ही डिप्टी CM सम्राट चौधरी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यही कहानी है गैस को लेकर के। पूरे देश में हाहाकार जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि भाई हाहाकार है, लेकिन सरकार के जो मुलाजिम है वो कह रहे हैं कि कहीं हाहाकार नहीं है। लेकिन विपक्षी जो है वो सड़क पर उतर करके पूरे जो डेटा है सिलेंडर के या फिर उनके जो कहानी है ये सारा बयान करते नजर आ रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि झूठ कौन बोल रहा है और सच्चाई कहाँ है। आम जनता से ही पूछेंगे कि क्या उन तक सिलेंडर सही सलामत पहुंच रहा है सही समय पर, उनकी ज़रूरतें जो हैं वो सिलेंडर के माध्यम से पूरी हो रही है। ऐसे कई जो सवाल हैं अब जनता से सीधा पूछेंगे और उसके बाद फिर हम विशेष जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। बने रहिएगा, बहुत शुक्रिया।